खुश रहिए, कोटि कोटि प्रसन्न प्रणाम रहिए, स्वस्थ आपको रहिए, गुरुदेव। आनंद गुरुदेव हम करिए। रांची से आए हैं और हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। थैंक यू गुरुदेव। ये आपकी कृपा है गुरुदेव। सब आप लोगों की आपने हमें श्रद्धा इतने योग्य है। बनाया। आप सब लोग की आस्था, विश्वास, श्रद्धा बाबा के प्रति। गुरुदेव और पता है कौन सा शिवलिंग है? नर्मदेश्वर। जी इसका प्रकाश है, देखो क्यों वैसे हमारे ही बना महादेव दिए, सर आप। नीचे लिखा है। और देखिए वैसे ही बना जो अलग से रखे रहते हैं। जी गुरुदेव। दरबार ऐसे जी लिखा है। मेरे प्रभु। गुरुदेव उसकी हम ऊर्जा रांची है। से आए हैं। हाँ बेटा, तुम खुश। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। गुरुदेव आपने पिछली बार मेरी आंखों की चिकित्सा की थी, तब से मेरी आंख बहुत अच्छे हैं। हर दिन बिल्कुल मुझे बेटा, उसमें इम्प्रूवमेंट और अच्छा से बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल बेटा। गुरुदेव अभी क्या है ना कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है कि अभी हम लोग ध्यान साधना ठीक से कर ही नहीं पा रहे। पिछली बार ही हम लोग जब दशांश कर रहे थे, इतनी मुश्किल हुई, जाप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। और पैसे टिकते नहीं। अ, अभी कुंडलिनी उल्टी है। हाँ गुरुदेव, मेरे ना गले में अक्सर खांसी आती है जब मैं सो रही होती हूँ, या फिर जब मैं आराम करने का, जैसे ध्यान के समय जब मैं डूबना चाहती हूँ उस कोई वक्त, बात और नहीं नहीं, कोई जाप के बात, वक्त। आंखें बंद करो, आंखें बंद। जी इनकी कुंडली सीधी करिए। भगवान से उद्गान करके विशुद्धि चक्र खोल दिए, आगे चक्र प्रकाशित कर दिए। शुद्ध 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बदलन की चोट लग 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आग बंद करके ध्यान करिए। जी अब कैसा लग रहा है करने में? जी गुरुदेव, अब तो हो जाएगा। थैंक यू गुरुदेव। और गुरुदेव मेरे ना अभी क्या है, आपने पिछली बार हमारा रेस्टोरेंट का शुद्धि किया था, तब से वहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे से। आय भी पहले से बढ़ी है। बस प्रॉब्लम ये है ना कि पैसे ही टिकते नहीं है, इतने खर्चे, इतने अनावश्यक तरीके से पैसे निकल जा रहे हैं। तो एक बार दोनों मेरा लोग हथेली पकड़ो एक दूसरे की। गुरुदेव हमने हस्बैंड ये वाइफ आपत्ति एक की। आपके। मेरे हस्बैंड घर पर हैं, हमारे डीएनए के ये आंख दो बंद करके, मेंबर। आंख जी बंद करके देखो उन्हें। विवाह का समय देखिए। प्रहार, पुनः प्रहार। प्रवेश। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तीनों लोग आंखें बंद करिए। आलक्ष्मी, परमेश्वर जी के लिए मैं रंग का वर्णन तो दिया से पूरे माँ लक्ष्मी प्रवेश लाभांश प्रकाशित बाय प्रवेश। तो सही यथास्थान कर दिया है सबके अलग अलग। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां अपनी अपनी आपस में रगड़िए, आंखों पे रखिए, 3 बार करके हाथ खोल दीजिए। गुरुदेव पिछले 27 सालों से ना हमारा घर एकदम अधकचरा सा ही पड़ा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। प्लीज एक बार घर देख दें हमारा। ठीक है, सब कुछ सिद्धि, कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। अपने व्यापार के लिए कौन कौन व्यापार करता है, कौन कौन व्यापार में रहता है?
जी, व्यापार तो वैसे मेरे पति ही देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम तीनों का ही रहता है उसमें, तो तीनों फिर क्योंकि आंख बंद करें। जी, 3 लोग नेत्र में, वाणी में, चेहरे में। अपने पतिदेव में ध्यान करिए पुनः। जी, चारों लोगों में, वाणी, नेत्र और चेहरे पे आकर्षण बढ़ा दीजिए। और आकर्षण लाएगा, दरबार का आकर्षण बढ़ दिया, सक्रिय कर दिया। पैसा आता है, लेकिन आने से पहले खर्च के रास्ते पहले बन जाते हैं। ऐसा जैसे कर्ज हो, वो सब इस वक्त नष्ट कर दिया। प्रहार, जीवन कहीं कब्रों से जुड़ा हुआ दिख रहा, वहां से तोड़ दिया गया। शिव प्रहार, सब वापस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली पुनः से रख लो, आंखों में रखो, 3 बार करो। खूब आत्मविश्वास बढ़ा के रखो। आप खूब करिए, व्यापार करिए, काम करिए, अपना सब कुछ करिए। सब करिए, गुरुदेव, खुश रहिए। गुरुदेव, अ, वो तो अब मेरे जैसे वो पहले पूजा के समय या सोने के वक्त खांसी इतनी आती थी कि वो हम सो नहीं पाते थे, अब तो आवश्यक ऐसा। थी, अच्छा, तो कष्ट ही जाते थे बेटा, तो आवश्यक थी। तो गुरुदेव घर को देखने की जरूरत नहीं? कुछ नहीं बेटा, सब साफ है। आप खुद देखो, एकदम शुद्ध प्रकाशित है। देखिए, एक क्वेश्चन और था। देखो आप बंद कर, घर देखो कैसा लग रहा है, स्वयं अच्छा, देखो। घर। अभी टेस्ट हो जाएगा, हम्म, स्वयं टेस्ट करिए। तो क्या क्या चक्कर से विस्मृति नष्ट कर दिए। फिर लोगों की आंखों में इन लोगों के मस्तक पे देखते तो उच्चाटन हो जाता, नष्ट किया इसमें। अपने घर को देखें, कोई नकारात्मक भाव आ रहे हैं घर को देख के, कुछ भी नहीं आ रहा। एकदम बढ़िया, सब शुद्ध है, पवित्र है, कोई कष्ट नहीं, खुश रहिए, एक खुश छोटा रहिए। सा क्वेश्चन मन में पूछना चाहते थे। अम, नहीं, ओके। ऐसा मत करो, मन में मत पूछो, बाबा को अर्जी लगाओ उसकी। ऐसा कुछ है अच्छा, नहीं। तो नहीं, मैं बस पूछना चाह रही थी थोड़ा एक मांगलिक कार्य को लेकर के, रोहित क्या के पूछ लिए। है? रोहित के लिए पूछना था, एक मांगलिक कार्य के लिए, वो तो तो मैं कोई आपसे रिश्ता आया क्या? कोई अभी रिश्ता आया आया? नहीं है, but जिसके बारे में सोच रही हूँ मैं, तो अच्छा, उसके बारे में जिस मैं। जिस बच्ची के बारे में सोच रही हो, जी जी जी। वो कैसी रहेगी इसके लिए? जी। आंख बंद करो, उसको देखो, सोचो उसके बारे में। दिखेगी तो नहीं, लेकिन सोच सकती है उसके बारे में। आंख खोलिए, बहुत अच्छी। तो हो सकेगा क्या, ये संभव है? अब ये अलग विषय है। आपने पूछा कैसी, तो बहुत अच्छी ठीक है। है। बाबा अर्जी लगा दो, बाबा सुनते। प्रणाम खुश गुरुजी। हो, खुश हो बेटा। गुरुजी, आज मेरा बर्थडे है और अरे वाह, खूब बधाई हो, खूब लंबी उम्र हो थैंक आपकी, यू गुरुजी। दीर्घायु हो। हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, बाबा के कृपा की वजह से मुझे आज रुद्राभिषेक करने को मौका मिला। वनडे भी आज हुआ हमारा और आपसे मिलना भी आज हो गया, तो ये अब तक का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट रहा है दरबार की खुश हो तरफ बेटा, से। खुश हो थैंक यू बेटा, सो मच गुरुजी। खूब खुश हो बेटा। गुरुजी, मुझे आपसे एक मार्गदर्शन चाहिए था हाँ, करियर करियर को लेके। सो बोलिए। मैं कुछ सालों से एज अ प्रोड्यूसर मुंबई में काम कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। और बाबा जी की वजह से बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिला एंड बहुत बड़े लोगों से भी जान पहचान बनी। अब गुरुजी, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं अपना प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मुझे उसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए डिसीजन लेने में कि अपना काम को थोड़ा मैं अपना थोड़ा प्रोडक्शन थोड़ा कंपनी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके, और थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा, ताकि लॉसेस ना हो। ठीक है गुरुजी। हाँ, साल इतना भर करना, आपको बाकी बाकी एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, साल भर आपको लगता है कि और करना हाँ, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना उसके चाहिए। बाद मैं वो खुद का आपके लिए अच्छा है, न्यू मजबूत। उसके बाद मैं करूँ तो सही रहेगा गुरुजी, दी साल भर बेस्ट, के बाद? दी ठीक है, बेस्ट। ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच। खुश हो बेटा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय खुश रहो बाबा बेटा, माँ के कमलों कोटि कोटि खूब प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्यारे खूब खुश गुरुदेव के रहिए, कमलों कोटि कोटि प्रणाम। मस्त रहिए, गुरुदेव स्वस्थ रहिए। गुरुदेव एक अनुभव है कि गुरु पूनम में जब हम आए थे आपके पास, तो हाँ, आप दूर बैठे थे, तो आपका चरण स्पर्श का बहुत से कौतूहल हमको था कि हम गुरुदेव के चरण स्पर्श करेंगे, साल में एक बार मौका मिलता है। तो आप दूर बैठे थे तो हम दुखी हो गए, तो यही दरबार में हम दुखी दुखी चल रहे थे होकर, तो आप सपने में आए। सपने में आपका आंख इतना बड़ा बड़ा था कि सिर्फ आंख ही दिख रहा था, और एक आंख में एक सृष्टि समाजे इतनी बड़ी बड़ी थी। मैं आपके चरणों में बैठ गया, रोने लगा, और आपके चरण बार बार स्पर्श करने लग गया। आप बोले कि क्यों रो रहे हो बेटा? तो हम बोले कि आप आपके चरण स्पर्श नहीं कर पाए इसलिए गुरुदेव। तो गुरुदेव आप हंसते हुए मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, तुम तो मुझे देख ही नहीं पाते हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। गुरुदेव ऐसे ही सावन दूसरे दिन था, यहाँ से श्री रुद्राभिषेक करके गए, तो घर पे गए तो देख रहे हैं कि मेरे गले में सांप, मेरे कंधे में सांप, मेरे पैर में सांप, सिर्फ सांप ही सांप। वो इतना अच्छा सांप है कि मैं उससे भागना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे 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 पूरा अच्छे से मेरा, एक तरह समझिए वो मेरा सेवक जैसा केयर चल रहा है। केयर केयर कर रहे हैं। जी जी गुरुदेव। उसके बाद मेरा भाई मुंबई में रहता है, तो बाई रोड मुझे जाने का मौका मिल गया श्री कृष्णेश्वर महादेव और श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव। श्री कृष्णेश्वर महादेव में गए, तो वहां जब जिस रास्ते से गए, फिर दर्शन करके भगवान को आए, तो रिटर्निंग में एक बड़ा नाग सांप निकला। तो वहां भगदड़ मच गया, भीड़ हो गया। अचानक से मेरे हृदय में हुआ कि जाए उसे देखने के लिए, लेकिन भीड़ हो गया, रिटर्न हो गए। उसके बाद सीधे श्री त्र्यंबकेश्वर में गए। पूरा रोमकूप मेरा खड़ा, पूरा ऊर्जा, जैसे दरबार में आने के बाद ऊर्जा बढ़ जाती है, वैसे हो गया। तो दर्शन करने के बाद जब घर गए, सपने में देखे तो करीब 25-30 फीट का सांप, और बहुत मोटा। और वो मुझे आकर प्रेम से देखता है, और वो घर में कहाँ रहता है पता नहीं चलता, लेकिन वो दिन में 3-4 बार आके मेरा देख कर वो चला जाता है। ऐसे करते करते बहुत दिन चला। एक बार घर वाले देख लिए, मोहल्ले वाले देख लिए, भगदड़ मच गया कि अरे इसके घर में सांप रहता है इतना मोटा भारी सा। तो मुझसे आके पूछे, तो मैं तो जानता ही था लेकिन बताया नहीं है, लेकिन वो सांप रहता क्या है मुझे भी नहीं पता। उसके बाद रेस्क्यू वाले आए, पिंजड़ा लाए, ढेर सारा क्या क्या तमाम बखेड़ा हुआ। उसके बाद रेस्क्यू वाले खोजने लगे, लास्ट में नहीं मिले, तो बोले कि यहाँ पे कुछ मुझे चूहा हुआ छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही ये बात किया, तत्क्षण वहीं पे वो सांप प्रकट हो गया, और उसके पिंजड़े में स्वयं ही वो जाकर प्रवेश कर गया। वो जब पिंजड़ा लेकर जंगल में गया और घर पे फोन किया कि अब सांप को हम लोग रेस्क्यू कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, उसके बाद जैसे ही वो फोन किया, वो घर में मुख्य द्वार पे देख रहे हैं कि वो प्रवेश पा रहा है। गुरुदेव सांप के सपने में इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग का देखते हैं, शिवलिंग में सांप लिपटे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का देखते हैं कि छोटे छोटे ढेर सारे शिवलिंग, उसके नीचे से गंगा माँ झर रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो शिखर है, उस पे जो ध्वज लहराता हुआ दिखता है, आगे से नंदी भगवान चलते हुए दिखते हैं। इतने सुंदर सुंदर अनुभव है गुरुदेव की क्या बतलाए। और भी दिव्य अनुभव है। यहाँ आने से पहले जो हरिद्वार जाने वाले थे, तो एक चमगादड़ का आदमी रूप लेकर हमको बोला तुम दशांश नहीं करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत खतरा पैदा कर देंगे। उसके बाद उसका मजाक उड़ाए, तो बोले कि जिस गुरु पे या भगवान पे तुम कूदते हो, पैकेट में लेकर चलते हैं। उसका मजाक उड़ाए और गाली वाली दिए। उसके बाद दूसरे दिन से गुरुदेव भयानक भयानक मेरे साथ कष्ट आने, मतलब हरिद्वार ना जाएं इसके लिए पूरे प्रयास रहे, लेकिन पूजनीय बाबा जी का ऐसा कृपा रहा कि 1 महीना पहले ही टिकट करवा दिए और सारा अरेंजमेंट करके रखे। इसी बीच में मेरा भगना का, जब आने वाले थे तो भगना का एक्सीडेंट कर गया। चौहान जी से आपके पास फोटो भी भिजवाए, गुरुदेव आप चिकित्सा भी किए उनको। उसके बाद वो आ नहीं पाए, दरबार लेकर आने वाले थे। उसके बाद जब पूजा करने के लिए जाने लगे बाबा के मंदिर में, तो स्नान के बाद तो मुझे प्रेरणा हुई कि तुम जाके सो जाओ। सोए तो जैसे चिकित्सा होती है ना, कटर 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 धदीची और ये करते हैं सुश्रुत, वैसे मेरे मस्तक से चिकित्सा होने लग गया गुरुदेव। हम बेहोश भी थे और सब देख भी रहे थे। उसके बाद 2 दिन के अंदर में मेरा भगना वेंटिलेटर से बाहर आ गया, जो डॉक्टर बोला कि ये चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसके बाद से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते होते गुरुदेव आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। और हरिद्वार में फिर हम लोग आकर आपसे तंत्र दीक्षा। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, वासुकी वासुकी, सांस ले जाओ। शुभ। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन पीछे टूटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो सर्प आप देखते थे, जी अब गुरुदेव। आँख बंद करके देखो, कल्पना में दिखते हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं दिख रहे। ठीक। ठीक। गुरुदेव एक प्रश्न था। मैं पिछले साल आपके निर्देशानुसार हम अपने पिताजी को ये करवाए थे, वनडे करवाए थे। उनमें डीएनए में वो अकेले थे और उनको आप महाहवन का पुण्य भी दे रखे थे। उनको असाध रोग था, तो अब चाह रहे हैं कि उनको फिर से एक महाहवन करवा दें, क्योंकि बहुत वो अभी कष्ट में चल रहे करवा हैं। दो, बिल्कुल करवा दो। तो गुरुदेव एक बार आंखें बंद, एक बार आंखें और बंद करो। वासुकी। डीएनए में अकेले हैं गुरुदेव, कहीं डीएनए तो गड़बड़ नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करो। वासुकी। नौ। तीन बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। एकदम बढ़िया, खूब मस्त है। गुरुदेव तो खुश। पापा डीएनए में अकेले हैं ना, वो कहीं डीएनए कनेक्ट करके तो नहीं बैठे हैं? खूब खुश रहो, खुश रहो, मस्त रहो। प्रणाम महादेव। खुश रहो बेटा।